section number E, question number 42 of admission, right? Okay, so A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. The balance sheet of their capital of their firm as on 31st 3 2018 was as under. सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ए की कैपिटल है 80,000 एंड बी की है 40,000, राइट? चलो उसके बाद रिजर्व फंड दिया है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, एडजस्टमेंट देखते हैं. दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1/4/2018 on following conditions. C get admission in the firm with the share of 1/4. He will receive from A and B in the ratio of 1:2. तो यहाँ पे sacrificing ratio पहले से बताया गया है कि A और B का कितना होगा, which is 1:2. C will bring proportionate capital. अब C proportionate capital ले आएगा, कितनी ले आएगा वो अभी नहीं बताया है, तो हम लिख लेंगे बाय कैश एंड बैंक अकाउंट. जब हम कैलकुलेट कर लेंगे कि सी कितनी कैपिटल लाएगा तब हम वो अमाउंट लिख लेंगे. सी विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. गुडविल इज वैल्यूड एट 1,80,000. अब सी का शेयर कितना है? सो सी का शेयर है, सी शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 1/4. गुडविल की अमाउंट है 1,80,000. इट विल बी 45,000, जो कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ए एंड बी 1:2, 15,000 एंड 30,000, जो कि वो कैश में लेके आया है, तो हम लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 and 30,000. Next, fixed asset are to be depreciated by 10%. So देख लेते फिक्स असेट कौन सी है. बैलेंस शीट में सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी 80,000 लेस डेप्रिसिएशन 8,000, remaining 72,000. Next is building 50,000 less depreciation 5,000, remaining 45,000, राइट? ये दो ही है हमारे पास, दोनों का डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं. प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग 8,000, 5,000 रिस्पेक्टिवली, राइट? उसके बाद में क्या बोला है? ऑल डेटर्स आर सॉल्वेंट, मतलब बेड डेट रिजर्व नहीं आएगा. सो BDR अमाउंट इज 4,000. डेटर्स amount is 50,000. Then insurance premium of 3,000 is to be carry forward to next year. मतलब वो क्या है? prepaid insurance. Prepaid insurance is 3,000 by prepaid insurance 3,000, right? चलिए अब टोटल कर लेते हैं. 13,000 difference is 6,000. now profit sharing ratio, old profit sharing ratio is 2:1, तो वो आएगा 4,000, 2,000 respectively to revaluation account
डिविजिबल लॉस 4000 2000, राइट। वो हम दूसरी एंट्री कर लेंगे जो रिमेनिंग है वो। फर्स्ट इज बिल्स पेएबल, $10,000, creditors 75,000, स्टॉक इज 17,000। चलो अब कुछ बचा नहीं है, सो टोटल करेंगे हम। $80 + 15 109, 4,000 हम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आएगा 105। नेक्स्ट इज 77, 2,000 माइनस करेंगे तो आएगा 75,000, राइट। अब देखो हमें ए और बी की कैपिटल मिल चुकी है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि सी विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। नाउ C's share is 1/4 and A and B's combined share is 3/4. If 3/4 value is 1,80,000, which is 170, which is 105, ये A की कैपिटल रहती है, B की है 75, total will be 180. So what will be the amount of 1/4? It is going to be 60,000. So हम एंट्री करेंगे 60,000, again balance carried down 60,000, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसको हम ले जाएंगे कैपिटल में। सो कैपिटल A 105, B 75 and C 60,000, टोटल 2,40,000। टोटल करेंगे 250, 325। यहाँ पे एक एंट्री बाकी है विच इज कैश। अब कैश कैसे बनाएंगे? सो कैश में लिखेंगे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 33,000 प्लस 60,000 विच इज कैपिटल प्लस 45,000 विच इज गुडविल, राइट। टोटल विल बी 138,000। सो यहाँ पे आएगा 138,000, टोटल विल बी 320 is the answer. Prerna Piyush are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of their capital. Their capital is by balance brought down 50, 150. So their capital is 1:3, right? Next, they admitted Poyani as new partner for 1/5 share of profit. So new admission is 1/5 share. What is the name? Poyani's share. Okay, Poyani bought 62,500 as a capital. So लिखेंगे by bank account 62,500 and 24,000 as a share of goodwill in cash.
60% amount of goodwill is withdrawn by the old partner, right? So 24,000 है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:3 में। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई है, राइट, कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हम लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली, जिसमें से 60% अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ की है। तो हम लिखेंगे टू कैश 3,600 10,800, राइट? ओके, नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी इज 20 एंड 120 रिस्पेक्टिवली। अब स्टॉक की वैल्यू कितनी है? स्टॉक इज 20 बट बुक वैल्यू इज 17,500। सो 2,500 का इंक्रीज हुआ, तो हम लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट 2,500। नेक्स्ट इज मशीनरी 120, बुक वैल्यू क्या है? 107, सो लेस डेप्रिसिएशन आया होगा 107। वेट, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 120, राइट? सो वैल्यू इंक्रीज हुई है। अगेन रिवैल्यूएशन में जाएगा बाय मशीनरी अकाउंट, द अमाउंट विल बी 12,500, right? Next is provision for bad debt at 10%, 2% discount reserve on debtors is to be made. Now debtors 30,000, so debtors 30,000 minus BDR is 10%, 3,000, remaining amount 27,000 minus discount reserve is 2%, 540, remaining amount will be 26,460, right? again दो एंट्री आएगी, 2 BDR 3,000, 2 discount reserve 540, right? आगे हम बात करते हैं, creditors are to be paid 30,000, so 10,000 less पे करना है, so by creditors account 10,000, next is creditors कितना पे करना है? 30,000. Value of building is to be increased by 15% and furniture is to be increased by 20%. Okay, so building is 90,000, 90,000 का 15% होगा 13,500. So building 19,000 plus increase 15%, 13,500, amount will be 1,03,500. and second is furniture increased by 20%, furniture 17,500 plus increase at 20%, 3,500, total will be 21,000. सेकेंड एंट्री आएगी बाय बिल्डिंग अकाउंट 13,500, बाय फर्नीचर अकाउंट 3,500. Next, outstanding wages of 460 is not recorded.
टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 460 हमारे लिए नेगेटिव है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो रीवैल्यूएशन में डेबिट होगा। दूसरा आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंट इज 460, राइट। सारी एंट्री हो चुकी है, अब हम टोटल करेंगे। 15, 25, 25 plus 38, 39 plus 3, 42,000। 42,000 में से 4,000 माइनस करेंगे, 38,000 विल बी द डिविजिबल प्रॉफिट, राइट। सो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 3:1, सॉरी 1:3 में, 1:3 में। अमाउंट विल बी 9,500 and 28,500. Second entry by revaluation account, profit 9,500, 28,500. नाउ कोई एक्स्ट्रा एंट्री बाकी होगी तो वो हम बैलेंस शीट में लिख लेंगे। सो बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक, accrued income 750. Next is reserve fund. We will distribute it by reserve fund 7,500, 22,500. Next is creditors, done, outstanding expense 1,500, right। अब हम क्लोज करेंगे कैपिटल को। $56 plus 1,000, 57 plus 7, 64, 73,000। 73,000 में से 3,600 जाएंगे तो बचेंगे 69,400 to balance, carry down। Next is 150 plus 50, 219, 219, right। 2,800, 2,08,200, and there's the same amount 62,500, 62,500। हम लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल P1, P2, P3, amount is 69,400, 208,200, 62,500. Now we will total. And total will be 372.60, 372.60 is the answer, right। और एक बार देख लेते हैं आंसर प्रॉपरली। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया जिसको हमने ट्रांसफर किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देन क्लोजिंग बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में और यहाँ पे हम टोटल करेंगे और आंसर आएगा 372.60, राइट।